आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी एक बहन है, हमारी मुरीद है, बेटी है, दुनिया आखिरत में सऊदी अरब में रहाइश है। माशाअल्लाह बड़ी ही राह सलूक की मनाजिल को तय कर रही है। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह मेरी उस बहन को मज़ीद दर्जा अता फरमाए और उसकी मुश्किलात को आसान फरमाए, कुशादा रिज़्क़ अता फरमाए। सिलसिले की खिदमत करने वाली उस मेरी बहन ने मुझे सवाल किया कि मेरे मुर्शिद करीम मुझे ये बताएं कि ये जो 9 ख़ानदान कादरिया आपने एक तकरीर में बताया और 5 ख़ानदान चिश्त अहले बहिश्त के बताए, ये क्या राज हैं। वो बस मेरी बहन वो मेरे मुंह से निकल गए, क्योंकि कुछ राज ऐसे होते हैं जो अब ये चैनल पर क्या बताएं। आप भी देखते हैं कि लोग रूहानियत से बिल्कुल ही बेखबर हैं, फ़कीरी से बेखबर लोग हैं। अब बेखबर लोगों की आगे आगे मारिफत की खबर रख दी जाए, जिनको ये खबर नहीं कि असली इस्लाम क्या है। आज असली इस्लाम की खबर नहीं है। असली इस्लाम अहले बैत रसूल बनु हाशिम का इस्लाम है। औलिया अल्लाह के सीनों में आया और उसके बाद इस्लाम की एक रूह है जिसको तसव्वुफ कहा जाता है। इस्लाम सारा उस रूहानियत पर खड़ा है और उसके बातन को हम बयान करते हैं, यानी सूफीज़म और तसव्वुफ। इसी खास कलामों में से ये कलाम जो मैंने बयान किया 9 ख़ानदान कादरिया 5 ख़ानदान चिश्त के जो अहले बहिश्त के हैं, ये क्या चीज़ है, इसकी हकीकत क्या है। पहले ये बात सुन लें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 18,000 या 18 लाख इल्म नाज़िल किए। मौलाए कायनात हज़रत अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम से पूछा गया, या मौला अली आप हमें ये बताएं कुल जहान का इल्म जो है 18,000 या 18 लाख इल्म जो है ये कहां पर हैं। तो मौला ने फरमाया 18 लाख के तमाम इल्म कुरान मजीद के अंदर हैं। अल्लाह, तो फरमाया कुरान मजीद का सारा इल्म कहां है। फरमाया कुरान का सारा इल्म बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह फातिहा में है। पहले ये फरमाया सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो फरमाया सूरह पूछा गया सूरह फातिहा का इल्म कहां है। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अंदर। तो पूछा गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का इल्म कहां है। फरमाया बा के नुक्ते के अंदर, बा के नुक्ते के अंदर। अब लोग हैरान हो गए कि अब ये कौन सा इल्म है, 18 लाख इल्म एक नुक्ते के अंदर है। तो मौला ने इरशाद फरमाया हां नुक्ते के अंदर है। अल इल्मु नुक्ता, फरमाया इल्म एक नुक्ता है। बुल्ले शाह कसूरी कहते हैं गल एक नुक्ते विच मुकदी है, कदी सच्ची गल भी लुकदी है, गल ऐसे ही घर विच टुकदी है ते गल एक नुक्ते विच मुकदी है। वो नुक्ता क्या है। अब वो लोग बंदा चला गया, उसको समझ नहीं आई। मौला जनाबे कंबर और जनाबे मीस में तमार आपके आशिक बैठे हुए थे, जनाबे हसन बसरी बैठे थे। पूछा मौला वो नुक्ता क्या है। तो फरमाने लगे वो नुक्ता मैं अली खुद हूं, वो नुक्ता मैं अली खुद हूं। अब जाते अली जानती है बिस्मिल्लाह क्या है, सूरह फातिहा क्या है, कुरान क्या है। इसलिए एक बार आप सरकार से सूरह फातिहा का तर्जमा पूछा गया अलहम शरीफ का, हजूर सूरह फातिहा का तर्जमा सुना दें। मौला अली फरमाने लगे जाओ 70 ऊंटों पर कलम और कागज लेकर आओ, 70 ऊंटों पर कलम और कागज लाद कर लाओ ताकि मैं सूरह फातिहा की शरह लिख दूं। अल्लाह, सूरह फातिहा का तर्जमा लिख दूं, इसकी तफसीर लिख दूं 70 ऊंटों पर। आज पता नहीं ये कहां से लोग आए हुए हैं, कहते जी हमें कुरान की समझ आ गई है, आप कुरान को हमसे पढ़ें आकर आपको समझ आ जाएगी क्या है। अरे मौला अली कहते हैं मैं सूरह फातिहा की 70 ऊंटों पर कलम दबात लाओ ताकि मैं तफसीर लिखूं। किसको कुरान की समझ आनी है। कुर्बान जाए सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह पर। फरमाते हैं कुरान उसी को समझ आ सकती है जिसके ऊपर इसमें अल्लाह जात नाज़िल हुआ हो, क्योंकि जब इसमें अल्लाह जात आता है तो उसको पता है ये कलाम किसका है, किस पर उतरा है, कैसे उतरा है, इसके राज क्या है।
वो कुरान को बयान कर सकता है, कुरान को पढ़ सकता है, कुरान का नूर हासिल कर सकता है, जिस पर इसमें अल्लाह। अब तमाम के तमाम इल्म हजरत अली के पास है। अब वो नुक्ता मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नुक्ते से मुराद मैं से मुराद हर वो फकर की जात है जिसके अंदर इसमें अल्लाह जात मौजूद है। वो नुक्ता वो समझा सकते हैं कि ये नुक्ता है, यानी ये असली मुकाम है। जैसे हजरत सुल्तान बाहू से पूछा गया, हजूर आपके सारे फकर का नुक्ता क्या है, राज क्या है? फरमाया तसव्वुर इसमें अल्लाह जात, यही मेरा नुक्ता है। ले लो इस नुक्ते को, जाओ अमल कर लो, कामयाब हो जाओगे। तसव्वुर करो, ये तसव्वुर मुर्शिद करो, तसव्वुर मोहम्मद करो, तसव्वुर अल्लाह करो। सुल्तान बाहू कहते हैं आप कामयाब हो जाओगे, आप वली बन जाओगे, फकीर बन जाओगे, कुतब बन जाओगे, गौस बन जाओगे, अब्दाल बन जाओगे, नुकाबा, नुजाबा, कलंदर, सुल्तान, सारे के सारे मरातब खुद आकर आपको जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम देंगे। पर शर्त क्या है? तसव्वुर मुर्शिद किया करो। आइए अब वो नुक्ता हम भी कुछ बयान कर देते हैं। हमें भी हमारे पीर ने नवाजा है, आप भी सुनिए, अपने दिलों को नूर से मामूर करें, कोशिश करें पर सरवरी कादरी तरीके में आ जाएं, मुरीद हो जाएं, इस तरीके के अंदर तालब हो जाएं, फिर मुर्शिद के बयानात को दिन रात सुना करें, फिर जो मैंने जिक्र की मशकें बताई हैं वो जिक्र किया करें। अल्लाह के हुक्म से आपका दिल जिंदा हो जाएगा, आपको जीने का मजा आ जाएगा। मैं तो यूं कहूंगा जीने का मजा आ जाएगा आपको। तो 9 खानदान कादरिया हजरत जनाब महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, आप हजरत ने लफ्ज़ जो कादरी आपकी निस्बत से लगाया जाता है। आपके जो बेटे हैं हजरत शेख अब्दुल वहाब और शेख अब्दुल रज़ाक, जिन्होंने सिलसिला कादरिया की आगे जाकर बुनियाद रखकर इसको मुकम्मल किया। हजरत से एक बार पूछा गया, गौसे पाक से आपके बेटे अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, हजूर ये कादरी बंदा कब बनता है? कादरी मैंने कुदरतमंद, अल्लाह के इन अल्लाह अला कुल्ले शैन कदीर से निकला कादरी, तो ये कादरी बंदा कैसे बनता है? गौसुल आजम ने फरमाया तब बनता है जब बंदा 9 घरों पर कादर हो जाए, 9 दरवाजों पर कुदरत पा ले, 9 दरवाजों को बंद कर ले। हजरत वो कौन से 9 दरवाजे हैं? तो फरमाया गौसे पाक ने कि एक महल है, उसके 9 दरवाजे हैं महल के, और हर दरवाजे के बाहर एक कुत्ता बैठा है, और वह कुत्ता दरवाजा अंदर खोलकर अंदर नहीं जाने देता। अगर आप उस कुत्ते को भगा देंगे, दरवाजा खोलेंगे, अंदर जाकर आप मकान पर कब्जा कर सकते हैं, उस महल पर कब्जा कर सकते हैं। पर उन कुत्तों को दौड़ाओ जो हर दरवाजे के ऊपर बैठे हैं। अब इसकी शरह बयान करते हुए आपके बेटे शेख अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाह अलैह, शेख अब्दुल वहाब बैठे और आपस में अब सोचते हैं कि बाबा से ये पूछना है वो महल कौन सा है। तो वो गए और जाकर पूछा, हजरत उस मकान के बारे में बताएं, वो कौन सा मकान है जिसके 9 खाने हैं, 9 दरवाजे हैं और हर दरवाजे पर कुत्ता है? तो गौसे पाक ने फरमाया, मेरे बच्चों वो दरवाजा, वो मकान, वो महल हजरत इंसान खुद है। इसके वजूद के 9 सुराख हैं, 9 खाने हैं, 9 दरवाजे हैं। ये कभी गिनिएगा, इसके 9 दरवाजे हैं वजूद के, ठीक है? 2 आंखों के, 2 कानों के, 2 नाक के, ये मुंह का, और हजरत इंसान के शर्मगाहों के। तो ये टोटली 9 दरवाजे हैं। हर दरवाजे के बाहर कुत्ता बैठा है। कुत्ता नफस का कुत्ता, भौंकता है, यानी जुबान कहती है झूठ बोल, आंख कहती है गलत देख, कान कहता है गलत सुन। तो इसको मार पे ले कुत्ते को, जब तक ये नहीं भागेगा तू कभी भी दरवाजा खोलकर इस महल में कब्जा नहीं कर सकता। यानी हजरत इंसान के वजूद के अंदर अगर तू जाना चाहता है, इस पर कब्जा करना चाहता है, इसको इख्तियार लेना चाहता है अपने, तो मेरे बच्चे गौस पाक फरमाते हैं कि फिर इस नफस को ज़बा कर दे, आंख को बुरा देखने से रोक ले, कान को बुरा सुनने से रोक ले, हाथों को बुरा करने से रोक ले,
जुबान को बुरा कहने से रोक ले, अपने आप को बिल्कुल पाक करने की कोशिश कर, जिसको तज़किया नफ्स कहा जाता है, नफ्स को पाक कर। कहने लगे हजरत वो तो अकेले नहीं होगा। फरमाया फिर कामल मुर्शद को साथ लेकर जा, उसके पास एक तलवार होती है जिसे जुल्फकार कहा जाता है, यानी तलवार जुल्फकार, वो उसको मारता है और वो नफस मर जाता है, तब वो तुझे तेरे घर के ऊपर अख्तियार अता कर देगा। वो अल्लामा इकबाल ने कहा कि जुबान से कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, अरे दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अब ये दिलो निगाह ही तो मुसलमान करनी, आज किसकी मुसलमान है? सारी रात मोबाइलों पर हमारी तकरीरें नहीं सुननी, कोई अच्छी चीज नहीं देखनी, क्या देखते हैं? सारी रात बेहयाई मोबाइलों पर देखी जाती है, लड़कियों से लड़कों से ये जितने गुनाह हो रहे हैं बातें की जाती हैं। फिर कहते जी वलायत नहीं मिलती, ये पीर क्या कहते हैं, ये बाबे कहां से आ गए हैं, और ये पीरी फकीरी क्या होती है? खे समझ आनी तो उन्होंने पीरी फकीरी थी। पीरी फकीरी की तब समझ आएगी जब हमारे बयानात को सुनेंगे और इस पर अमल करेंगे, इन दरवाजों पर कब्जा करेंगे। 9 खानदान कादरिया गौसे पाक फरमाते हैं जब तक कोई बंदा इन 9 खानदान 9 घरों पर कादर नहीं हो जाता और नफस के कुत्तों को ज़बा नहीं कर देता, फरमाते कभी भी वो कादरी नहीं बन सकता। आज हर बंदा कादरी है, कहना जी मैं कादरी, नाम ला लेता कादरी, कादरी नहीं बन सकता। कब तक? जब तक वो अपने आप को मिटा ना दे, खत्म ना कर दे। मिटाने का मतलब क्या? अपनी ख्वाहिशात को ना खत्म कर दे। तो ये 9 खानदान कादरिया के हैं, 5 खानदान चिश्त के हैं। अब 5 खानदान में कौन सा खानदान है? आग, हवा, मट्टी, पानी, मुकम्मल हजरत इंसान। अब आग, हवा, मट्टी, पानी। आग जो बंदे के अंदर है, इसको नफस की आग को खत्म कर दिया जाए। आग 2 तरह की है, एक आग नफ्स की है बंदे के अंदर, एक आग इश्क की आग है। अल इश्क नारुन युहर्रिकु मा सिवाइल महबूब, इश्क भी एक आग है, जो अब हो जाता है इश्क तो अपने अंदर से सिवाय महबूब के हर चीज को फना कर देता है। तो आग 2 तरह की है, एक नमरूद ने जलाई थी, एक इब्राहिम के अंदर इश्क की आग थी। इश्क की आग इतनी थी कि उसने नारे नमरूद को बुझा दिया। अगर आप चाहते हैं आपके अंदर 5 खानदान चिश्त अहले बहिश्त के आ जाएं, चिश्त अहले बहिश्त का मतलब है मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ऐ लोगो तुम चिश्ती हो ही नहीं सकते जब तक तुम्हारे अंदर की आग जो नफसानी आग है वो इश्क की आग ना बन जाए। आग 2 तरह की है, फिर सुन ले, एक नफस की आग है, एक इश्क की आग है। इश्क की आग लगाओ ताकि नफस की आग पर गालिब आ जाए। ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर वाले कहते। और बंदे के अंदर पानी, या पानी को आंसुओं के जरिए से गिरे आजारी बना लो, तो या अपने नफस को रोक लो गुनाहों से। इसके अंदर हवा, हवा या हवाए नफसानी कर लो या हवाए रहमानी करो। वो हवाए रहमानी जो सुलेमान को लेकर उड़ती थी, परवाज करती थी। 2 हवा है बंदे के अंदर, एक हवाए नफसानी ख्वाहिशात की दुनिया और एक हवाए सुलेमानी या रहमानी जो खुदा की तरफ सैर करवाती है। और इसके अंदर मिट्टी है, एक मिट्टी वो जो गरूर पैदा करे और एक मिट्टी वो जो आजिज़ी पैदा करे। इसलिए मौला अली को मिट्टी का बाप कहा गया, आजिज़ी का बाप कहा गया। अब या तो इस मिट्टी को जाया कर दो अपनी जिंदगी में वजूद वाली, तो या इस मिट्टी को आजिज़ी में इख्तियार करो ताकि ये अली की ज़ुर्रियत में चला जाए। ये मट्टी अली की ज़ुर्रियत में, अली की कह लें तवज्जो में चली जाए मौला अली की ये मिट्टी, तो ये 4 चीजें पाक होकर मुकम्मल हजरत इंसान तैयार हो जाएगा। तो ये 5 खानदान चिश्त के हैं, 9 खानदान कादरिया के हैं, 9 और 5 14 बनते हैं। और इंसान के ये 14 ही वजूद के ये जो हम ये गिनते हैं ये 14 हिस्से हैं। 15वीं ये ज़ाते कुदरत होती है जो बंदे के अंदर बोलती है। जब 9 खानदान कादरिया बंदे के बंद हो जाएं वो यानी दरवाजे,
और 5 खानदान चिश्त अहले बहिश्त बंदे पर वारद हो जाए। फिर क्या होता है? 5 और 9 14, उसके बाद 15वीं ज़ात कुदरत बंदे के अंदर कलाम करती हैं। इसलिए कहा गया 14 मासूम ये तब ही नजर आते हैं जब बंदा उस मुकाम पर पहुंचता है, जब बंदा 14 इन तमाम के तमाम 14 मुकामात पर काबू न कर ले। तब तक वो 14 मासूम जो शख्सियात है उनका दीदार, उनकी हजूरी, उनका मर्तबा बंदा पा भी नहीं सकता। और 15वीं ज़ात खुदा है, तब बंदे के अंदर कलाम करती है जब 14 पूरे हो जाएं। बंदे के अंदर जब 14 पूरे हो जाएं तो बंदे के अंदर 15वीं ज़ात कुदरत आ जाती है। और जब बंदे के अंदर 15वीं ज़ात कुदरत आ जाती है तो बंदा ही खुद 15 तवीज बन जाता है। बड़े लोग कहते 15 तवीज किनू कहते ने जी, और फतह ही हुंदी हर पासे। वो 15 तवीज तू खुद है अपने आप में। इन जो मैंने बयान किया इसको बार बार सुन और अपने आप को इन तमाम गलत कामों से निकालकर अच्छे कामों की तरफ लगा और खुद 15 तवीज बन। फिर जिस तरफ तू तवज्जो करेगा तेरी वजह से लोगों के काम होंगे। एक बार कर तो सही। तो ये है 9 खानदान कादरिया, 5 खानदान चिश्त अहले बहिश्त के। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बात किस्सा मुख्तसर यही है। अगर आप चाहते हो कि आप पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला शानहू का वो रंग चढ़े और आपकी जुबान से खुदा ताला के कलाम की खुशबू आए, तो मेरे भाइयों आज से 9 खानदान कादरिया पर कब्जा करें, दरवाजे बंद करें और 5 खानदान चिश्त अहले बहिश्त को समझें और इसको अपने ऊपर वारद कर लें। 15वीं ज़ात कुदरत खुद आपकी तरफ आ जाएगी। मुझे कहने की जरूरत नहीं, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर साफ हो जाएगा तो घर का मालिक खुद ही आ जाएगा। इसलिए मेरे बाहु सुल्तान ने इरशाद फरमाया, ए तन रब सचेदा हुजरा विच पा फकीरा जाती हूँ, ना कर मिन्नत ख्वाज खिजरदी तेरे अंदर याब हयाती हूँ। ज्ञान दा दीवा बाल हनेरे तेरी लब जय वसल गवाची हूँ। मरण तो अगो मर गए या हजरत बाहू ते जिन्ना हक दी रमज पछाती हूँ, जिन्ना हक दी रमज पछाती हूँ। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।